नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल संकल्प से साधना में और मैं हूँ रीता। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, मैं अध्यात्म से जुड़े सिद्ध मंत्र, विधि, तिथि और बच्चों के इफेक्टिव उपाय के बारे में बात करती हूँ। तो आप अगर इंटरेस्ट है आपको इन सब चीजों में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा दोस्तों 16 तारीख को रात में 8:40 से शुरू हो रही है और 17 तारीख को 4:44 पर समापन होगा शरद पूर्णिमा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी बैकुंठ से उतरकर धरती पर भक्तों के घर भ्रमण के लिए आती हैं और वो देखती हैं कि कौन भक्त कितने अच्छे से माँ की पूजा पाठ आराधना विधि विधान से कर रहा है और वो प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। उन भक्तों के घर कभी पैसे की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। तो आज ऐसा ही उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आगमन सदा आपके घर में बना रहेगा। इसको बहुत श्रद्धा के साथ आप करिए। आपको करना क्या है, पूर्णमासी के दिन आपको नहा धोकर सारे अपने कामों से फुर्सत होकर नहा धोकर आपको एक चौकी बनानी है, चौकी स्थापित करनी है। उसमें लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाकर उसमें माता की जो भी तस्वीर मूर्ति जो भी आपके पास है उसको आप स्थापित कर दीजिए। और उसको आप स्थापित करने के बाद में उसमें 3 चीजें उपाय में आप लोगों को लगेंगी। एक तो 5 कौड़ी, 5 रेड कलर के फूल, लाल कलर के फूल और एक चौकोर कपड़ा। आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करने के बाद उसकी विधि विधान के साथ पूजा पाठ कीजिए श्रद्धा के साथ में। और उसके बाद में आप माता लक्ष्मी को ये तीनों चीजें अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, उनके पास रख दीजिए और पूजा अर्चना करने के बाद पूजा अर्चना में आप स्तोत्र का पाठ भी करिए माता का। और उसके बाद में करने के बाद में ये तीनों चीजें आप चढ़ी रहने दीजिए, पूरे दिन माता के पास चढ़ी रहने दीजिए। 17 तारीख को ये तीनों चीजें आप उठाकर उसमें से कौड़ियों को आपको क्या करना है कि पांचों कौड़ियों को जो आपने चौकोर रेड कलर का कपड़ा चढ़ाया था उसमें पांचों कौड़ियों को बांधिए और बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और ये संकल्प कीजिए कि ये समझिए कि आप माँ लक्ष्मी को उस अपनी तिजोरी में जहाँ पैसा रुपया रखते हैं वहां माँ लक्ष्मी को आप स्थापित कर रहे हैं। आप परमानेंट माँ लक्ष्मी का वो घर बना रहे हैं, वो स्थापित कर रहे हैं। ऐसा आप सोचते हुए उन कौड़ियों को आप माता का स्वरूप समझते हुए उन कौड़ियों को आप रख दीजिए। कहते हैं माता लक्ष्मी को लाल कलर के फूल और कौड़ियां बहुत पसंद है, सफेद कौड़ियां बहुत पसंद है। तो आप उन कौड़ियों को बांध कर रख दीजिए अपनी तिजोरी में। और फूल को आपको क्या करना, एक फूल आप तिजोरी में रख दीजिए, एक फूल आप अपनी पर्स में रख लीजिए। और जो 3 फूल बचे उनको एक लाल कपड़ कलर के कपड़े में करके आप दरवाजे में बाहर की तरफ बांध दीजिए। दरवाजे के पास कुछ टांगने के लिए कुछ बांधने के लिए कहीं भी आप दरवाजे के बाहर उसको टांग दीजिए। और ये संकल्प कीजिए कि इन फूलों में माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद है और धन की बरकत हमारे दरवाजे से होकर हमारे घर के अंदर आएगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों में डेयरी का कितना महत्व है। डेयरी की पूजा करते हैं, जो हमारी दरवाजे के पास डेयरी बनी होती है उसकी पूजा करते हैं। दरवाजे के बाहर जब आप लगाएंगे ये फूल और ये संकल्प लेते हुए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मेरे घर के अंदर आता रहेगा, तो निश्चित ही दोस्तों ऐसा ही होगा। उसके बाद में आपको क्या करना, 21 दिन बाद कौड़ियां जैसे आपने चढ़ाई थी कौड़ियों को तो आपको चढ़े रहने देना है, लेकिन फूल जो सूख गया होगा उस फूल को उठाना है जो तिजोरी में आपने रखा था और जो आपने पर्स में रखा था और जो दरवाजे के पास 3 फूल बांधे थे, वो उन पांचों फूलों को एक जगह इकट्ठा करना है और उनको बहते जल में प्रवाहित कर देना है, उनको बहा देना है और कौड़ियों को वैसे ही रखे रहने देना है। और पूरे साल कौड़ियों को वैसे ही रखे रहने दीजिए। उसके बाद में अगले साल जब शरद पूर्णिमा आती है तब आप उन कौड़ियों को उठाइए, गंगा जल से उनको धोइए। धोकर फिर माता की पूजा अर्चना अच्छे से कीजिए विधि विधान के साथ और उन कौड़ियों को फूल के साथ मिलाकर उनको चढ़ाइए। उस कपड़े को भी आप गंगा जल से धो लीजिए और इन तीनों चीजों को चढ़ाइए। फिर से सेम यही प्रक्रिया आप लोगों को करनी है।
और सेम ऐसे ही करके आप लोग फिर ऐसे रख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ ये करके देखिए, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस इसके लिए बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कीजिए, माता का पाठ कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियोस देखने के लिए और जानकारियों के लिए आप लोगों को सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।